अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। मेरा नाम है आसिफ यूसुफ और आप लोग देख रहे हैं आसिफ एफएक्स चैनल। वीकली फोरकास्ट स्टार्ट करने लगे हैं कि इस वीक गोल्ड हमें किस लेवल से एक अच्छी बाय प्रोवाइड कर सकता है या फिर किस जगह से हम एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म बाय हम किस लेवल से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इज दैट इस वीक अगर पिछले वीक हम देखें तो जो वीक था फ्राइडे वाले दिन काफ़ी वॉलेटाइल रही मार्केट और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। और जो लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी एक्स एग्जाम या डू प्राइम के आईबी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हैं और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है, वेडनेसडे वाले दिन कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, थर्सडे वाले दिन कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और उसके अलावा फ्राइडे को हमारे पास कोर रिटेल सेल्स और उसके अलावा रिटेल सेल्स और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है। ठीक है, तो मंडे और वेनेसडे को छोड़कर हमारे पास बाकी दिन हाई इम्पैक्ट डाटा है। ठीक है, सिंपल इज दैट इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली का चार्ट ओपन है। वीकली के चार्ट पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट क्या कर रही है, एक रेंज के अंदर है। ठीक है, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की हुई है। ठीक है, पहले मार्केट ने ये इंटरनल रेंज क्रिएट की हुई थी ये वाली, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं पिछली फोरकास्ट में बता चुका हूँ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज ये वाली रेंज पकड़ ली। ठीक है, इसके अंदर मार्केट ने सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप लोग मजीद देखें, ठीक है, यहाँ पर हम वीकलीज हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास जो वीकली हाई बन रहा है इसको यहाँ पे हम मार्क आउट कर लें, वीकली हाई। ठीक है, ये कौन सा बन रहा है, वीकली हाई हमारे पास कौन सा बन रहा है, 3409 का बन रहा है। ठीक है, और वीकली लो बन रहा है हमारे पास 3344 का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वीकली लो। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज है, प्रॉपर इज दैट ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज है और ये हमारे पास इंटरनल रेंज है मार्केट की। ठीक है, तो ये आप लोग अपने पास मार्क आउट करें ताकि ये चीज़ें आपके पास समझ में आने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हमारे पास वीकली की आउटलुक निकल आई है। वीकली में ये हमारे पास सिनेरियो चल रहा है, रेंज चल रही है, मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, मार्केट ये जो असेंडिंग चैनल है इसको रिस्पेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, ये असेंडिंग चैनल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मार्केट इस असेंडिंग चैनल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, डेली पे चलते हैं। डेली की आउटलुक ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, डेली में हमारे पास जो सप्लाई लेवल है, ठीक है, वो ये वाला लेवल है जो कि काफ़ी बड़ा लेवल है। ठीक है, इस लेवल को आप लोग मार्क आउट करेंगे। ठीक है, ये लेवल आप लोगों के पास प्रॉपर सप्लाई लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको प्रॉपर फिक्स प्राइसेस इसकी कर लें यहाँ पर। ठीक है, ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आपको बाकी ना रहे। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। अगर मार्केट अभी अगेन यहाँ पर जाती है तो फिर अगेन रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, ये कौन सा है, वीकली का हाई है, ये आप लोग नोट कर लें अपने पास। ठीक है, इस लेवल को आप लोग सप्लाई लेवल लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देते हैं। ठीक है, सप्लाई लेवल। सप्लाई लेवल आप लोगों के पास निकल आया। उसके अलावा आप लोग अगर डिमांड की बात करें, ये आपके पास डेली की डिमांड पड़ी है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर डेली की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिसाइज करें तो ये वाला लेवल अब आप लोगों के पास डेली की डिमांड निकल के आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लें, ये आपके पास क्या है, डेली की डिमांड निकल के आ रही है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप देखें, पेंडिंग के अंदर आप लोगों के पास जो पड़ा है बहुत ही प्यारा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर अगर आप लोगों को आने वाले टाइम में गोल्ड मिल जाता है तो इस लेवल से एक ज़बरदस्त बाय आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर मिल सकती है। ठीक है, जिसका मुझे भी इंतज़ार है। अगर इस लेवल पे हमें मार्केट मिल गई तो यहाँ से हम अगेन एक लॉन्ग टर्म बायस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, तो ये हमारे पास थी डेली की आउटलुक। ठीक है, मार्केट क्या कर चुकी है, इस ये जो इंगल्फिंग इसने बनाई थी इसका टेस्ट किया मार्केट ने, क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर दी है। ठीक है, अब
पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी देखें तो यार यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना भी है तो कम से कम ये लिक्विडिटी उठाकर अगर ऊपर जाती है तो फिर मार्केट क्या करेगी, 3500 और 3700 ब्रेक करने के काबिल होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रही है तो फिर ये अगेन ट्रैप कर सकती है, यहाँ पर जाकर अगेन स्पाइक लगा के नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, डेली की आउटलुक है, ठीक है। पास प्रॉपर चार्ट आ गया, ठीक है। डेली में आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि डेली के अंदर क्या इस वक्त खिचड़ी पक रही है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट का, इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो मार्केट अगेन आने वाले टाइम के अंदर इसको भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट अगेन आती है इस जगह पे तो यहाँ से अगेन एक दफ़ा आप लोगों को टेस्टिंग मिल सकती है और मार्केट अगेन यहाँ पर इस तरह जा सकती है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को मिल सकती है, या फिर मार्केट क्या कर सकती है, यहीं से एक ड्रॉप बैक दे, यहाँ से आप लोगों को एक प्रॉपर बाय मूव प्रोवाइड कर सकती है। ये डेली का आउटलुक है, यहाँ पर डेली के हमने हाई और लो नहीं मार्क किया तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डेली लो, ठीक है। तो ये डेली लो आ गया, डेली हाई आ गया, हमारे पास इंटरनल रेंज भी यहाँ पर प्रॉपर निकल के आ गई। अब देख रहे हैं ये डेली कितने लॉस पड़े हैं, यानी कि अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। H4 पे चले जाते हैं जहाँ पे मज़ीद हम लोग इन लेवल्स को प्रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। H4 के अंदर आप लोगों को मज़ीद कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को याद होगा कौन सा है, ठीक है, डेली का है। लेकिन अगर यहाँ पर H4 में देखें तो हमारे पास ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, H4 का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये हमारे पास H4 का फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये क्या था, डेली की डिमांड थी जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर देखें तो ये हमारे पास डेली की प्रॉपर डिमांड निकल के आ रही है। इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये आपके पास ऑलरेडी ये वाला जोन प्री साइज लेवल आप लोगों के पास डेली का निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। इसकी प्राइसेस आप लोग नोट कर सकते हैं, कौन सी प्राइसेस बन रहे हैं, 3262 और 3282 का लेवल, ये आपके पास कौन सा है, डेली का लेवल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद करीब तरीन अगर सपोर्ट की बात करें, करीब तरीन सपोर्ट जो बन रही है आपके पास, ठीक है, वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह मार्क आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाय जोन लिखेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर डेली का डिमांड बन रही है जो कि 3345 से लेकर 3362 का एरिया है, ठीक है। इसको अगर मज़ीद आप लोग प्रीसाइज करते हैं तो ये वाला लेवल आप लोगों के पास निकलेगा जो कि 3345 और 3354 का एरिया है, ठीक है। ऑल दो आप लोग ये वाला लेवल अपने माइंड के अंदर रखेंगे कि यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मज़ीद आप लोग इसको नीचे जाके प्रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद H4 में आप लोगों को अगेन मैंने बताया था ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करिए। ये डेली की ट्रेंड लाइन है, ये H4 की है, ठीक है। डेली की यहाँ से हम रिमूव फिलहाल कर देते हैं, H4 पे फोकस करते हैं, ठीक है। H4 पे अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपर साइड की बात करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन आप लोगों के पास बन रही है, ठीक है। ये अप साइड की तरफ जा रही है ये चीज़, ठीक है। ये एक असेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। अब अगर अपर साइड की तरफ मूव करती है तो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, अपने इस सप्लाई लेवल तक जा सकती है, ठीक है। तो मार्केट के पास ये एक H4 का सप्लाई लेवल पड़ा है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लें, प्राइसेस इसकी नोट करें, 3421 से लेकर 3430 का लेवल, ये आप लोगों के पास क्या है, H4 का सप्लाई लेवल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगेन लिख लें, ठीक है, सप्लाई लेवल, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, H4 का सप्लाई लेवल है। ऑल दो ये फेयर वैल्यू गैप था H4 का जो कि मार्केट ऑलरेडी पिन कर चुकी है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट को अच्छी खासी रिजेक्शन भी देखने को मिली है, ठीक है। अब की बार मार्केट आती है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट निकलती है, इस पे सस्टेन करती है तो यहाँ से आपको यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। H4 का ये सप्लाई लेवल है। और उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हाई चांसेस होंगे कि इस लेवल से आप लोगों को एक ड्रॉप देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बाइंग लेवल, इस लेवल से आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और इस लेवल से आप लोग आने वाले जो मंडे है उसमें आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद
आप लोगों के पास ये बड़ा सप्लाई लेवल है, ठीक है। इसको मज़ीद भी हम लोग आने वाले टाइम में प्रिसाइज कर लेंगे। जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो आप लोगों को प्रीमियम के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट वीकली की अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वीकली की कैंडल का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो 38% बन रहा है वो 33.85 का एरिया है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट 33.85 पे आती है, यहाँ से मैं बाइंग मिल सकती है 33.77 और 33.69, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विडिटी को देखें तो मेरा माइंड इस लेवल्स पे बाइंग करने का नहीं बन रहा। ऑल दो अगर यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास है ही, ठीक है। ये थी हमारे पास H4 की सिचुएशन, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। मार्केट इस वक्त इस जो हमारे पास H4 का चल रहा है, ठीक है, डेली की, ये हमारे पास इंटरनल रेंज है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और उसके अलावा 33.75 अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इजीली आपको इन लेवल्स के ऊपर मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अपर साइड, ये वाला लेवल अपर साइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर आपको सप्लाई लेवल मार्केट हिट करती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैंने समझाई है और उम्मीद है आपको सिंपल सी चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके अलावा H1 की बात करें, ठीक है, H1 में ऑलरेडी ये जो डेली की रेंज थी, ठीक है, ये वाली, इसको मैंने आप लोगों को H1 के अंदर मार्क आउट करके दिया था, ठीक है। H1 में आप लोगों को यही चीज़ मैंने मार्क करके दी थी कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक सर्टन रेंज के अंदर जो है ना है, ठीक है, ये रेंज के अंदर है, ठीक है। अब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है जिस साइड के ऊपर भी, ठीक है। मार्केट अगर इन लेवल्स को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये प्राइस कौन सी बन रही है, 3406 का एरिया, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर आप लोगों को मार्केट कहाँ पे मिलेगी, ऑल दो इसी सप्लाई लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं ये ट्रेंड लाइंस को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे H1 स्टोरी समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ों को मैं इनलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो। अब ये यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, ये बॉक्स, ठीक है, रिटेस्ट पे आप लोग इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट कौन सी प्राइसेस बन रही हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3421 और 3430 का एरिया, ठीक है। ये प्राइसेस आप लोगों के पास बन रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें, ठीक है, इसमें H1 में आपको आप इसको जो है ना मजीद भी प्रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये H1 का लेवल था, ठीक है। H1 के अंदर अगर आप देखें तो इसको मजीद अगर प्रीसाइज करें तो ये बन रहा है 3428 से लेकर 3433 का एरिया, ये आपके पास H1 का लेवल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे ब्रेक कर देती है कैंडल, ठीक है, अगर नीचे ब्रेक करे मतलब इस लेवल को अगर कैंडल नीचे ब्रेक कर देती है, ठीक है, या लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी, ठीक है। करीब तरीन डिमांड की बात करें तो हमारे पास ये वाला लेवल करीब तरीन डिमांड पड़ी है मार्केट की, जहां से आप लोगों को H1 के मुताबिक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी प्राइसेस हैं 3365 और 3370 का एरिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेकआउट करती है तो रिटेस्ट पे आप लोग सेल करेंगे इस लेवल तक और उसके बाद और दो आप लोग इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी बना सकते हैं जो कि डेली का है, ठीक है। और इसको अगर मजीद आप लोग प्रीसाइज करें तो ये वाला लेवल सिंपल 3345 से लेकर 3352 का एरिया H1 का आपके पास लेवल निकल आएगा, ठीक है। उसके ये आपके पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी, तो ये एक अच्छा बाइंग जोन है आप लोगों के पास, ठीक है। और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है, ये अभी मजीद अगर देखें तो फुलफिल अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो इसको उम्मीद है अगेन फुलफिल करेगी और यहाँ से आप लोगों को अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ये आपके पास ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप FVG लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये FVG है, यहाँ से आप लोगों को अगेन अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सकती है, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह मार्कआउट प्रॉपर पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मजीद प्रीसाइज करने चाहें तो वही वाला लेवल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डेली की फोरकास्ट। आप लोगों को प्रॉपर जो है छोटे वीकली से लेकर बिल्कुल H1 के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास, ठीक है, ये डिमांड जोन निकल आया, ये H1 के ऊपर सप्लाई लेवल निकल आया। मजीद अगर ये ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी और नीचे ब्रेक होता है तो आपको मार्केट इस लेवल के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, ठीक है। अब इससे मजीद अगर हम M15 पे जाते हैं तो M15 के अंदर भी
वही सिंपल सी रेंज है, ठीक है। मजीद मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप या गैप डाउन से अगर ओपन होती है तो मजीद मंडे वाले दिन फोरकास्ट में आप लोगों को लेवल अपडेट मिल जाएगी। उम्मीद है लेवल्स की और चीज़ों की समझ आ गई होगी। अल्लाह हम नासिर हो।